हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की जो आज परीक्षा हुई है 26 फरवरी 2024 को, तो जो सेट नंबर 3 का क्वेश्चन का आंसर्स है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूँ। पूरे क्वेश्चंस का आंसर्स आप लोग बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले ये आपका जो पैसेज था, इसका जो क्वेश्चन का आंसर्स है वो मैं आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले बता रहा हूँ। फिर आगे के भी क्वेश्चन जो हम लोग के ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे उसका भी मैं आंसर्स अभी आप लोगों को बताऊंगा। जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज। क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से, इन स्टेटमेंट में से किस स्टेटमेंट में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स का बेस्ट डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ये इनएग्जिस्टिबल होते हैं, जबकि जो अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जिस्टिबल होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा डिफरेंस जो है आपका यही दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट आगे का भी क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। अब जो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का टोन पूछा गया है। तो भाई देखो, इसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। तो इसमें अगर आपने कुछ भी आंसर्स लिखा हो ना तो उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चिंता मत करो, इसके आंसर्स में भी डिफरेंट होंगे, इस वजह से इसका मैं आंसर अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें फिल करना था, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा अल्टरनेटिव सोर्सेज यूज टू बी सो एक्सपेंसिव। और ये आपको पैराग्राफ नंबर 4 में इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा, चेक कर लेना। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इसमें अपोजिट वर्ड्स हमें खोजने थे। तो ऑब्जेक्टिवल का इनऑब्जेक्टिवल, ये तो अपोजिट वर्ड होगा, तो ये इसमें एक सही होगा। एक सबटल का वर्सेटाइल होता है, ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं। तो आंसर में हमें बी और सी लिखना था इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें बोला गया है कि हु इज़ द लीडर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी पैक एंड वाई। तो लीडर रिन्यूएबल एनर्जी पैक का होगा विंड एनर्जी। और ये आपको पैराग्राफ नंबर 5 में ना बहुत ही साफ साफ मिल जाएगा, पढ़ लेना जाके। और वहीं से क्यों, तो उसका आंसर वहीं से हम लिख देंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हमें फिर से बोला गया है कि 40 वर्ड्स में इसके आंसर्स को लिखना है। तो पैराग्राफ 6 भाई पूरे छाप दो, नंबर मिल जाएगा। या फिर 2-3 लाइन भी लिखोगे कहीं से भी तो नंबर मिल जाएगा। पैराग्राफ नंबर 6 में इसका आंसर दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें बोला गया है कि इस पैसेज से जो मैसेज है वो क्या देना चाह रहे हैं जो ऑथर है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें ट्रू और फॉल्स पूछा गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पैसेज हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे जो सेकेंड पैसेज हम लोग का पूछा गया था, इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग को यहाँ पे आपको एक एक करके बताता हूँ। अब जैसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो आपको इसका जो आंसर हो पैराग्राफ नंबर 4 में इजीली मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, चेक करना। सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो 1907 होगा। फिर थर्ड वाला का जो क्वेश्चन है, पता है देखो 10 ईयर्स का डिकेड होता है, तो 100 ईयर्स का नो डाउट सेंचुरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो आंसर है आपको पैराग्राफ नंबर 3 में मिलेगा। डायरेक्ट पैराग्राफ नंबर 3 निकालो, जो आंसर होगा उसको लिख दो। पैराग्राफ नंबर 4 में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका आंसर आपका थाईलैंड होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है इसमें 2 रीज़न लिखने थे। तो पहला जो रीज़न होगा वो ये होगा कि 100 ईयर्स ऑफ स्कॉट मूवमेंट, एंड दूसरा रीज़न होगा ऑन 50th एनिवर्सरी ऑफ बैडन फॉल्स। ठीक है, एंड लास्ट वाला का जो आंसर है वो आपका इनकरेजिंग हो जाएगा। तो ये हमने आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दिया है जो रीडिंग पोर्शंस के थे। अब चलो ग्रामर पोर्शन का आपको मैं बताता हूँ। अब जैसे थर्ड का जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो इसका हमें सही जो भी इसमें फील होगा वो करना है। तो डिटेल नहीं होगा, डिटेल्स होगा, डिटेल्स भर देना। अब इसमें देखो, इसमें जो आपका सही मतलब एरर होगा, एक एरर है इसमें से, आपको पहचानना है कौन सा एरर है, फिर उसको करेक्शन करके भी लिखना है। तो इसमें जो आपका एरर है ना, ये कुड नॉट है। ठीक है, बेयरली, कुड नॉट और बेयरली ये एक जैसा वर्ड हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें कुड नॉट नहीं हो, नॉट नहीं होगा, सिर्फ कुड होगा। तो ओनली सिर्फ कुड लिखेंगे इस करेक्शन में। एंड यहाँ पे हमें माही के क्वेश्चन को जो है रिपोर्ट करना था, तो इसका आंसर होगा माही आस्क्ड पंकज अबाउट हाउ ही बैलेंस्ड हिज योर वॉलंटियर वर्क विथ योर पर्सनल लाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ही व्यूड पेंटिंग एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आई का भी जो आंसर है वो भी बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो आंसर इसमें बढ़ना है तो एंड इट होगा, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें जो एरर है ये आपका फॉर है, फॉर नहीं होना चाहिए, फॉर की जगह पे आपका टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर का जो सही आंसर होगा प्रोमोटिंग होगा।
प्रोमोटिंग सॉरी गलत है, मतलब प्रोमोटिंग की जगह पे प्रोमोट होगा, ठीक है, ये आपका गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। 8 नंबर में यहाँ पे लेफ्ट मी टू बी होगा, लेफ्ट मी टू बी डीपली अप्रिसिएटिव ऑफ आवर एंसेस्टर स्ट्रगल्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है इसमें हमें फिल करने के लिए बोला है, तो एक्सप्लेन दैट ही हैड टू पिक हिज डॉटर एज स्कूल सून, ये आंसर होगा, ठीक है, ये वाला, ही हैड टू पिक हिज डॉटर एज स्कूल सून, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 का आंसर देख लो। 10 का आंसर इसमें टीम विन होगा, विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की जो आंसर है इसमें क्रेव होगा, एंड इसमें भी हमें एरर पहचानना था, तो ये ऑफ जो है, देखो कोरिलेशन और लो इनकम ये दो अलग अलग वर्ड है, तो इनके बीच के पूछा गया है ना कि ऑफ होगा, तो ऑफ की जगह पे क्या होगा, बिटवीन। तो बस यही आपके ग्रामर और पैसेज के सारे क्वेश्चन हो गए। बाकी अगर और भी किसी क्वेश्चंस का आंसर्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी दिया होगा, उस पर आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हो, मैं आपको उसका भी आंसर जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।